कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां जमीन पर इतने बड़े बड़े जानवर घूमते थे कि उनके कदमों से धरती हिल जाती थी और आसमान पर पंखों वाले रेप्टाइल्स का कब्जा था। ये कोई फैंटेसी कहानी नहीं है, ये हमारे ही प्लैनेट का इतिहास है। तो आइए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और डायनासोर के बनने और मिटने की इस जबरदस्त दास्तां को समझते हैं। इस कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत होगी एक ऐसी दुनिया से जिसका लगभग सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर देखेंगे पहले डायनासोर का आगमन। फिर आएगा वो दौर जब ये दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। फिर वो दिन जब सब कुछ बदल गया और आखिर में हम देखेंगे कि वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक नई दुनिया का जन्म। देखिए, डायनासोर की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब उनके आने के लिए स्टेज तैयार हो रहा था। और ये वो दौर था जो द ग्रेट डाइंग के बाद बचा था, मतलब एक बहुत ही वीरान खाली दुनिया। तो सवाल यही उठता है कि जब दुनिया लगभग खत्म होने की कगार पर हो, तो जिंदगी फिर से अपनी शुरुआत कैसे करती है? इसी सवाल के जवाब में डायनासोर के उदय की कहानी छुपी है। ये सब शुरू हुआ पर्मियन ट्रायासिक एक्सटिंक्शन इवेंट से। इसे द ग्रेट डाइंग कहते हैं और यकीन मानिए ये नाम इसे बिल्कुल सही दिया गया है। ये धरती के इतिहास की सबसे सबसे भयानक तबाही थी, जिसने हमारे प्लैनेट से ज्यादातर जिंदगी का नामो निशान मिटा दिया और एक खाली कैनवस छोड़ दिया था। जरा सोच कर देखिए, धरती पर मौजूद हर तरह की जिंदगी का लगभग 90% हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस भयानक तबाही ने एक ऐसी खाली दुनिया बना दी जिस पर कुदरत अपनी अगली बड़ी कहानी लिखने वाली थी। और अब आता है दूसरा चैप्टर, पहले डायनासोर। ट्रायासिक पीरियड में इनकी शुरुआत बहुत ही मामूली थी। ये कोई रातों रात दुनिया के राजा नहीं बन गए थे। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि हम कितने लंबे वक्त की बात कर रहे हैं। मेसोजोइक युग करीब 18 करोड़ 60 लाख साल तक चला। मतलब इतना लंबा समय कि हम ठीक से अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस लंबे दौर को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। अच्छा, जब भी हम डायनासोर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? टी-रेक्स जैसा कोई विशाल जानवर, है ना? पर सच तो यह है कि शुरुआती डायनासोर बिल्कुल ऐसे नहीं थे। वो छोटे, फुर्तीले जानवर थे जो एक ऐसी दुनिया में जीने की कोशिश कर रहे थे जहां उनसे भी बड़े और खतरनाक रेप्टाइल्स पहले से मौजूद थे। तो चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, जब ये बन गए असली जायंट्स। ये जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड का वो गोल्डन दौर था जब डायनासोर्स ने सही मायनों में दुनिया पर राज किया और उनके सबसे जाने पहचाने रूप सामने आए। और ये स्लाइड तो कमाल की है। ये दिखाती है कि लाखों सालों में कितना बड़ा फर्क आ गया था। कहाँ ट्रायासिक पीरियड का फुर्तीला लगभग 3 मीटर लंबा सिलोफिसिस और कहाँ जुरासिक पीरियड का 23 मीटर लंबा विशालकाय ब्राकियोसोरस। इवोल्यूशन इससे बेहतर तरीके से शायद ही कहीं दिखता हो। अब इस जबरदस्त बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। हमारी धरती खुद बदल रही थी। उस जमाने में आज की तरह अलग अलग महाद्वीप नहीं थे। एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा था जिसे पैंजिया कहते थे। फिर धीरे धीरे जमीन की प्लेटें खिसकने लगीं और पैंजिया टूटने लगा। इससे न सिर्फ नए महाद्वीप बने बल्कि मौसम भी बदला और डायनासोर को दुनिया भर में फैलने और अलग अलग माहौल में ढलने का मौका मिला। और अपने पीक पर, मतलब जब उनका राज था, तो डायनासोर्स हर जगह थे। जमीन पर डिप्लोडेकस जैसे लंबी गर्दन वाले शाकाहारी जीव थे, तो टायरानोसोरस रेक्स जैसे खूंखार शिकारी भी। स्टेगोसॉरस जैसे प्लेटों वाले जानवर थे। आसमान पर टेरोसॉर्स का राज था और समंदरों में मोसासॉरस जैसे विशाल रेप्टाइल्स का। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर बड़ी कहानी का एक मोड़ आता है, एक अंत आता है। अब आता है चौथा हिस्सा, वो दिन जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, यानी केपीजी एक्सटिंक्शन इवेंट, जिसने डायनासोर के राज का अचानक और बहुत ही नाटकीय तरीके से अंत कर दिया। 15 करोड़ साल से भी ज्यादा उनका राज था, एक छत्र राज। उन्होंने इस धरती पर इतने लंबे समय तक राज किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर उस राज की एक आखिरी तारीख तय थी। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड, करीब 10 किलोमीटर चौड़ा, मतलब समझिए कि एक पूरा का पूरा पहाड़ आसमान से धरती की तरफ आ रहा था। और जब ये टकराया तो इसने सब कुछ खत्म कर दिया। और टक्कर के बाद जो हुआ वो किसी कयामत से कम नहीं था। पूरी दुनिया में जंगलों में आग लग गई, मीलों ऊंची सुनामी की लहरें उठी,
आसमान धूल और राख से इतना भर गया कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना बंद हो गई। इसे इम्पैक्ट विंटर कहते हैं। और अब आते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, उनकी विरासत। इतनी बड़ी तबाही के बाद भी डायनासोर की कहानी जिंदा कैसे रही? बड़े बड़े डायनासोर का जमाना तो खत्म हो गया था, पर उनकी कहानी असल में कभी खत्म हुई ही नहीं। बस उसने एक नया और बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लिया। तो इसका राज क्या है? जवाब है एवियन डायनासोर। ये थेरोपॉड डायनासोर का एक खास ग्रुप था। हाँ, वही ग्रुप जिसमें टी-रेक्स जैसे शिकारी भी आते थे। और यही आज के सभी पक्षियों के सीधे पूर्वज हैं। ये डायनासोर की अकेली ऐसी पीढ़ी थी जो उस महाविनाश में बच निकली। जी हाँ, अगली बार जब कोई चिड़िया दिखे तो याद रखिएगा, आप असल में एक डायनासोर को देख रहे हैं। ये चार्ट देखिए, ये बात और भी साफ हो जाती है। अब तक हमें जमीन वाले यानी नॉन एवियन डायनासोर की करीब 1000 प्रजातियों के बारे में पता चला है। लेकिन आज हमारे बीच पक्षियों यानी एवियन डायनासोर की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। मतलब प्रजातियों की गिनती के हिसाब से देखें तो डायनासोर का वंश आज पहले से कहीं ज्यादा कामयाब है। तो रेप्टाइल्स का युग गया, फिर स्तनधारियों का यानी मैमल्स का युग आया, जिसमें हम आज जी रहे हैं। ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि धरती पर जिंदगी की इस लंबी कहानी का अगला बड़ा चैप्टर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है।